हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश मिश्रा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग केस ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस एंड दिस इज़ अ केस फ्रॉम द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय क्लिनिक. शी इज़ अ यंग लेडी इन हर 30s. शी केम टू अस फॉर एलर्जिक राइनाइटिस जो वो लगभग 4-5 सालों से सफ़र कर रही थी. बहुत सारी एलोपैथिक दवाएं खा चुकी थी. इतनी दवाएं खाने के बाद भी कुछ आराम नहीं हो रहा था एंड हर कंडीशन वो सो वर्स कि घर में वो पंखा चालू करती थी, उससे भी उसको छींकें चालू हो जाती थी. शी वॉज कॉन्स्टेंटली लूजिंग वेट, वजन बहुत कम हो गया था, आंखें धसी हुई थी, शंकन आईज वे देयर. तो जैसे हम जानते हैं कि हमारी होम्योपैथिक केस टेकिंग जो होती है वो पेशेंट के बोलने से पहले ही चालू हो जाती है. जब पेशेंट हमारे क्लिनिक में इंटर करता है, कंसल्टिंग में इंटर करता है, उस वक्त से ही हमारी केस टेकिंग चालू हो जाती है. और ये हमारे यंग होम्योपैथ्स को, जो नए होम्योपैथ्स हैं, उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. बहुत बार जो कीनोट सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट मुंह से नहीं बताता है, हमें ऑब्जर्व करना है पेशेंट के अंदर. लाइक her body, she was totally cachectic, shrunken eyes. So this is an important indication for us. तो जब उसने बोलना चालू किया तो उन्होंने बताया कि सर मैं घर पे थोड़ा फैन चालू करती हूँ तो उसकी हवा लगती है, उससे भी मुझे छींकें चालू हो जाती है. और जब मैंने उनको पूछा कि मैम ये जो इतने सालों से आप इतनी सारी दवाइयाँ ले रही हैं, फिर भी आप जब दवा लेते हो तो आराम पड़ता है और वापस ये तकलीफ़ें चालू हो जाती है, तो क्या लगता है इन चीज़ों के बारे में, क्या बातें मन में आती हैं? व्हाट शी सेड दैट मुझे इन चीज़ों की वजह से मैं मेरा काम ठीक से नहीं कर पा रही. आई एम नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली. शी इज़ एन बैंक एम्प्लॉय एंड शी फील्स दैट बिकॉज ऑफ ऑल दिस she is not able to work properly. Also she is quite irritable. अगर उसको कोई चीज़ ठीक नहीं लगती, कोई चीज़ प्रॉपर नहीं लगती तो she will raise her voice against that. और बहुत बार इसके वजह से उसके जो सीनियर्स हैं उससे उसका झगड़ा होता रहता है एंड शी फील लाइक सब मिलके उसको परेशान करते हैं because she raises her voice for the right. और ऐसे सिचुएशन में I asked her what do you feel about those people. So there is no feeling of revenge or malaise in her, but she feel hurt and she feel persecuted in such situation. Now based on these symptoms, इतना ही केस था. ये केस का जिस्ट है. वैसे तो केस बड़ा है बट ये केस का जिस्ट है कि अगर हम इतने सिम्टम्स को रेपर्टरी में डालेंगे, विल गेट द एग्जैक्ट कोर ऑफ द पेशेंट. दैट फीलिंग हिंडर्ड, फीलिंग परसिक्यूटेड और डिल्यूशन शी इज परसिक्यूटेड. जनरलिटी ड्राफ्ट ऑफ एयर aggravate, generality cold air aggravate. The remedy which comes is China. And we all know the broken down constitution of China. But हम चाइना हर बार सोचते हैं जब फीवर होता है ना, जब बुखार है, ठंडी लग के बुखार आ रहा है, उन केसेस में हम चाइना सोचते हैं. बट ऐसे केसेस में चाइना ये रेमेडी हमारे दिमाग में नहीं आती है. एंड विथ जस्ट फ्यू डोसेज ऑफ दिस चाइना within 2 to 3 months she was more than 95% better. So this is how magical homeopathy is if you apply it in correct way. So this was our first lecture in the series of clinical diaries of a homeopath. I hope you all liked it. I want you all to bless our new baby Sia Homeopathic Academy with the overwhelming love. Thank you for watching.